Hello friends, welcome to my channel English Study with Pooja God. So today we are going to the chapter The Rain on the Roof by Kurt Skine. When the humid shadows over all the stereospheres, जब humid shadows मतलब काले बादल और इधर उधर घूमते हैं और all the stereospheres मतलब तारों से भरा आसमान, तारों से भरे आसमान में जब ह्यूमिड शेडोज काले बादल इधर से उधर घूमते हैं एंड द मेलनखली मतलब उदासी, डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो ये जो डार्कनेस है, मेलनखली उदासी, वो बारिश की बूंदों के रूप में आकर के गिरती है। बारिश हो रही है काले बादलों से, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ इतना उदासी भरा सा है। Bottom leaves to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पेटर मतलब होता है जो पानी की टप टप की आवाज़ जो आती है उसको पेटर बोला जाता है। तो कितना ब्लीस है, कितना सुखद है ये पानी की आवाज़ को अपने रूम के बेड में पिलो पर सर रख कर के सुनना, ये कितना अच्छा लगता है। बारिश की जो बूंदों की जो आवाज़ हो रही है वो पॉइंट को बहुत प्यारी लग रही है, जब वो अपनी रूम के अंदर बेड पर लेटा हुआ है और पिलो पर उसका सर है और वो उस आवाज़ को वो सुन रहा है, तो उसको बहुत ही मधुर लग रही है वो आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन हर्ट। शिंगल्स मतलब होता है टाइल्स जो कि रूफ़ के ऊपर होती है, छत के ऊपर जो टाइल्स होती है वो शिंगल्स कहा जाता है। उन शिंगल्स के ऊपर जो एवरी टिंकल जो बूंदों की जो आवाज़ हो रही है वो उसके हर्ट में इको कर रही है। इको मतलब गूंज रही है। टप 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 की जो आवाज़ हो रही है बारिश की बूंदों की, वो उसके दिल में भी गूंज रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बहुत सारे थॉट्स को वो सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड 1000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, जिस तरीके से एयर थ्रेड, जिस तरीके से धागों को वूफ एक कपड़े के रूप में बुना जाता है, तैयार किया जाता है, उसी तरीके से उसके बहुत सारे छोटे छोटे विचारों ने एक बहुत ही बड़े से विचार को तैयार कर लिया और वो अपनी मेमोरी में वो खो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मीन्स होता है बारिश की बूंदों की आवाज़, टप टप की जो आवाज़ आती है उसको बोला जाता है पैटर। जैसे ही वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है जो कि उसकी रूफ पर, उसकी छत के ऊपर उसको सुनाई देती है, तब उसके जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो अपने विचारों में खो जाता है। अब कवि को अपनी माँ की याद आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले जैसी हमारी माँ हुआ करती थी, तो वो क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं मतलब पोइट के जो भाई बहन हैं, उन्हें वह डाउन तक मतलब मॉर्निंग तक, सुबह तक वह सोने देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शीलिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। पैटर मतलब होता है टप टप की जो आवाज़ है बारिश की, वो जो बारिश की बूंदों की जो आवाज़ हो रही है शिंगल्स पर, टाइल्स पर, रूफ़ की टाइल्स पर, उसको सुन कर के मेरी जो माँ की याद है वो ताज़ा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे इस बारिश के रूप में मुझे देख रही है। तो कवि यहाँ पर अपनी इस मेमोरी को पास्ट की मेमोरी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। If you like this video, please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you for watching.